तो चैप्टर 21 में जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस बेसिकली इस चैप्टर में हमें जो नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि इस चैप्टर में एक तो हमें बता रखा है कि हमें पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल के बारे में, है ना। एक तो हमारा दे रखा है न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, और उसके साथ साथ एक एंड में कोऑर्डिनेशन और लिख रखा है। चाहे तो यहाँ पर हम डैश लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते, है ना। तो दिस कोऑर्डिनेशन, दिस टर्म कोऑर्डिनेशन इज एक्चुअली, ये क्या करता है, दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है। कौन कौन सी दो चीज़ें यहाँ पर, हम इसका मीनिंग क्या है कि हम किस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। एक तो हम न्यूरल सिस्टम या जो नर्वस सिस्टम होता है उसको रिलेट कर रहे हैं, प्लस जो हमारा हार्मोनल जो सिस्टम होता है ना, हार्मोनल सिस्टम जो हमने पढ़ा है 10th क्लास में, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो वाला पार्ट है। तो हार्मोनल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम, हम यहाँ पर एक चीज़ पढ़ते हैं कि हार्मोनल सिस्टम और ये जो न्यूरल सिस्टम है ये दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जैसा कि हमने पढ़ा था कि जहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो नहीं जा पाता, अल्टीमेटली वहाँ पर क्या जाता है, लिम्फ जाता है ना। जहाँ पर ब्लड नहीं जा पाता वहाँ पे लिम्फ जाता है। बिल्कुल सिमिलरली जहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम इनरवेट नहीं कर सकता, मतलब जहाँ तक पहुँच नहीं सकता, वो क्या करता है, मैसेजेस के लिए हॉर्मोन्स को भेजता है। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ऐसे ही क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, बस मैसेज तो हमें पहुंचाना ही है, बस तरीका बदल गया। तो यहाँ पे हार्मोनल सिस्टम में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली यूजिंग द हार्मोन। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो एक ये है, और डिफरेंस भी इसको हमें ये पढ़ना है कि कैसे दोनों रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करने वाले हॉर्मोन्स वगैरह हैं हमारे पास, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं, तो लेकिन वो सब हम पढ़ेंगे बाद में एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम डायरेक्टली जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे कर पा रहा है, तो उस चीज़ का वहीं पे बेस्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले न्यूरल सिस्टम जो होता है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, इट इज़ मेड अप ऑफ, किस चीज़ से मिलके बना है, वो मिलके बना होता है न्यूरॉन से। तो हम यहाँ पे डालते हैं न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारा किस चीज़ से मिलके बना है, न्यूरॉन्स। तो इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, नर्वस टिश्यू, है ना, उसमें हमारे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम क्या बोल सकते हैं, नर्व सेल भी बोल सकते हैं, है ना, नर्व सेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस न्यूरॉन और नर्व सेल की क्या स्पेशलिटी होती है, इसकी एक्चुअली में तीन स्पेशलिटी हैं जो हमने लास्ट टर्न पे पढ़ी थी। क्या क्या है तीन स्पेशलिटी है। फर्स्ट के एक तो ये क्या कर सकता है, सिग्नल्स या चेंजेस जो होते हैं हमारे, उनको डिटेक्ट कर सकता है, सिग्नल्स को या चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, किसी भी सेल में कोई भी चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या है कि अगर कहीं से सिग्नल आ रहा है ऑलरेडी, तो उसको रिसीव भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल डिटेक्ट ही करेगा, कहीं से आ रहा है सिग्नल तो उसको रिसीव भी कर लेगा। अच्छा, उसको सिग्नल को लेने के बाद ये सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है। क्या करता है, ट्रांसमिट, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर देता है आगे तक, कि आगे तक पहुंचा सके। अब वो डिपेंड करता है इसको कहाँ पे पहुंचाना है और ये किस चीज़ से कनेक्टेड है। लेट्स से अगर ये, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रेन से कनेक्टेड है ना, तो ये पहुंचाएगा ब्रेन तक। अगर ये कनेक्टेड है किसी, लेट्स से मसल्स तक, तो ये किसको पहुंचाएगा, मसल को पहुंचाएगा। लेट्स से अगर ये किसी ऑर्गन को कनेक्टेड है, तो ये किस में पहुंचाएगा, ऑर्गन। तो इट डिपेंड्स कि वो किससे कनेक्टेड है, तो वहां तक वो ट्रांसमिट कर देगा। बट मेन थिंग इज दैट इट इज हैविंग द थ्री प्रॉपर्टीज, दैट इज डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। इसके पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। ओके, नाउ स्ट्यूमिलाई, अब यहाँ पे टर्म्स हम कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहली टर्म आती है स्ट्यूमिलाई। स्ट्यूमिलाई का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ चेंज जो होता है, उसको जब हम मेजर कर लेते हैं
कोई चेंज हुआ है एनवायरनमेंट में, उसको हमने डिटेक्ट कर लिया है ना, तो उसको हमने एक रेस्पॉन्स के बेस एक रेस्पॉन्स बनाया अपनी बॉडी में, मतलब हमने चेंज को ऑब्जर्व किया, चेंज को डिटेक्ट किया, और उसके लिए हमने अपनी बॉडी में एक मैसेज बनाया। तो वी कैन से दैट स्टिमुलाई इज अ मैसेज, या स्टिमुलाई बोल सकते हो उसको, या फिर इसको मैसेज बोल सकते हो, या फिर इसको एक इम्पल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको? इम्पल्स। इसको इम्पल्स या फिर इसको नर्व इम्पल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टिमुलाई, मैसेज, नर्व इम्पल्स ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है, इसका केमिकल बेसिस होता है जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है कि जो भी कोई एनिमल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास न्यूरॉन्स ही हों। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी के पास तो लेट से बहुत बढ़िया से डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स है, और किसी के पास बिल्कुल भी डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड देन लेट्स टॉक अबाउट हायर वर्टिब्रेट्स। हायर या फिर हायर एनिमल्स की बात कर लो, अगर हम इनवर्टिब्रेट नहीं लिखना चाह रहे हम हायर एनिमल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो लोअर एनिमल्स से जब हायर एनिमल्स तक जब हम उनकी स्टडी करते हैं इन द एनिमल किंगडम, तो हम एक चीज़ देखते हैं, क्या कि उनकी बॉडी में डेवलपमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे। अगर हम नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम के बेसिस पे बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो न्यूरल सिस्टम में हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है कि एक केस है हमारे पास हाइड्रा का। तो हाइड्रा जो होता है, एग्जाम्पल, हाइड्रा इज हैविंग नेटवर्क्स, कुछ नेटवर्क्स हैं, सिंपल से नेटवर्क्स हैं न्यूरॉन के। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन हमारा ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, तो एक नेटवर्क बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये पॉइंट पे। तो दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इज वेरी स्मॉल, ये जो नेटवर्क होता है बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर हम किसी इंसेक्ट में जाएं, लेट्स टॉक अबाउट कॉकरोच, अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो उस कॉकरोच में क्या होता है, एक तो ये उसका हेड हो गया, एक ही उसका थोरैक्स रीजन हो गया, और एक उसका फिर क्या हो गया, एब्डोमेन रीजन हो गया। क्या हो गया बेटा? एब्डोमेन रीजन। मतलब इतना ऐसा गंदा तो डायग्राम नहीं होता कॉकरोच का, ठीक है, बट यू कैन गेट द आइडिया। तो उसका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, 3 पार्ट्स होते हैं। तो हेड में जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है वो अलग है, थोरैक्स में बीच वाला पार्ट जो है उसमें अलग से एक न्यूरॉन का नेटवर्क है, और जो लास्ट में जो एब्डोमेन है उसमें एक अलग से नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, ओके। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमें पता लग गया नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इनका, किसका? न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स, अभी उसका डायग्राम भी पढ़ेंगे न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क होता है, तो क्या करते हैं ये न्यूरॉन्स, कहीं पे ना एक जगह पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर आके सारे के सारे मिल रहे हैं जैसे। तो ये गुच्छा बना रहा है ना, ये यहाँ पर ये गुच्छा बन रहा है ना। तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया, या फिर अगर सिंगुलर बोलेंगे तो गैंग्लियन, और अगर प्लूरल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गैंग्लिया, है ना, ओ एन की जगह ए लग जाएगा। ठीक है, तो गैंग्लिया या फिर गैंग्लियन। तो ये होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, पूरा का पूरा जो नेटवर्क बनाया था। अच्छा, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जो हम तो इनवर्टिब्रेट से स्टार्ट करा हमने, तो अगर वर्टिब्रेट्स या हायर एनिमल्स की बात करें तो उनका तो गैंग्लियन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। गैंग्लियन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है? लेट्स सी। तो बेटा गैंग्लियन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनका इस तरीके से होता है कि गैंग्लियन तो होता है कि कुछ न्यूरॉन्स आकर के एक जगह पॉइंट पर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक्चुअली में क्या बनते हैं? प्लेक्सस बनते हैं। अब ये प्लेक्सस क्या होता है? प्लेक्सस वो चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूरॉन्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक दो न्यूरॉन्स नहीं आ रहे, इतने सारे आ रहे हैं कि दैट यू कैन नॉट इवन काउंट, आप काउंटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे। अभी दिख रहे हो कितने सारे हैं? तो इस पूरे गुच्छे को हम क्या बोल देते हैं? प्लेक्सस बोल देते हैं। एंड दिस प्लेक्सस कैन परफॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। इट कैन परफॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने प्लेक्सस हैं? हाँ, ये चीज थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। कैसे? क्योंकि जो प्लेक्सस है
उसको हमने इंग्लिश में बोला है प्लेक्सस। अगर हम उसको हिंदी में बोले ना, तो हिंदी में आपने आयुर्वेदिक साइंसेज में पढ़ा है, आयुर्वेदिक एक आपने एडवर्टीजमेंट में तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट। तो हमारी बॉडी में आपने पढ़े होंगे चक्र होते हैं, है ना, चक्रास। तो एक हमारी बॉडी में एक तो होता है कि जो पीछे से दिखाते हैं एनिमेटेड होकर के, है ना, कि कमर से नीचे से लेकर के ऊपर तक दिखाते हैं कि सबसे पहले नीचे वाला एक्टिवेट होता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे करके हमारी बॉडी में 7 चक्र दिखा रखे हैं। एक्चुअली में वो 7 चक्र क्या है, 7 प्लेक्ससेस हैं। ठीक है, वो क्या है, 7 प्लेक्ससेस है। अभी प्लेक्ससेस का और ज़्यादा डिटेल अभी हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लेक्ससेस के बारे में बस इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स, दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। एक जगह जाकर के जब बहुत सारे न्यूरॉन जाकर के मिल जाते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्लेक्सस। ठीक है, ओके, इसको ही हम हिंदी में चक्र बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या क्या है वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन न्यूरल और सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो दो तरीके से बनता है। दो तरीके से कैसे बनता है, एक तो वो चीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मतलब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो इसके जो दो पार्ट्स हैं जो हम अब पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली में वो दोनों के दोनों इस तरीके से हैं। एक तो है हमारा ब्रेन, और ब्रेन से अटैच हुई हुई एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था। अच्छा, इस स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकलते हुए कुछ हमारे फाइबर्स हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, और ऑर्गन से कनेक्टेड है, और हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं, आपस में गुच्छा भी बना सकते हैं, नेटवर्क भी बना सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं प्लेक्सस। सो दे कैन ऑल्सो फॉर्म द प्लेक्सस। ओके, नाउ तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर हमें, कोई भी जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एट दिस पर्टिकुलर। ठीक है,